नमस्कार। मैं एडवोकेट नृपेंद्र सिंह आपका अपने YouTube चैनल लॉ डोर में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए एक और महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आया हूं जो कि संबंधित है स्पेशल मैरिज एक्ट यानी विशेष विवाह अधिनियम के प्रावधानों से। अभी हाल ही में माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने फैसले दिनांक 12 जनवरी 2021 में स्पेशल मैरिज एक्ट के प्रावधान धारा 6 और 7 को लेकर यह स्पष्ट किया है कि धारा 6 के अनुसार शादी की सूचना या नोटिस को सार्वजनिक रूप से प्रकाशित करने तथा धारा 7 के अनुसार ऐसे नोटिस के प्रकाशन की तिथि से 30 दिवस के भीतर आपत्ति मांगने संबंधी जो प्रावधान है वे अनिवार्य नहीं है, वे वैकल्पिक हैं। क्योंकि शादी की सूचना या नोटिस को सार्वजनिक रूप से प्रकाशित करने पर तथा उस पर आपत्ति मांगने पर शादी के पक्षकारों के निजता और स्वतंत्रता के मौलिक अधिकारों का हनन होता है। मैं आपको स्पष्ट कर देता हूं कि विशेष विवाह अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत यदि आप किसी दूसरे धर्म की महिला या पुरुष से विवाह करना चाहते हैं तो ऐसा आप अपने धर्म को परिवर्तित किए बगैर कर सकते हैं। स्पेशल मैरिज एक्ट के प्रावधान यानी धारा 5, 6, 7 के अनुसार शादी के पक्षकारों को शादी की सूचना या नोटिस विवाह अधिकारी को देना होता है, जिस पर कि विवाह अधिकारी धारा 6 के अनुसार उस नोटिस को सार्वजनिक रूप से प्रकाशित करता है तथा धारा 7 के अनुसार उस नोटिस के प्रकाशन की तिथि से 30 दिवस के भीतर आपत्तियां भी आमंत्रित करता है। परंतु ऐसी स्थिति में यदि कोई आपत्ति आती है तो वह शादी के पक्षकारों के लिए परेशानी का कारण बनती थी। ऐसा ही एक मामला माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट के सामने साफिया सुल्तान वर्सेस यूपी स्टेट के केस में आया, जिसमें कि साफिया सुल्तान ने माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट को यह बताया कि उसने अपनी मर्जी से अपना धर्म परिवर्तन करके एक हिंदू लड़के से शादी की है, परंतु उसके पेरेंट्स यानी कि माँ बाप इस शादी से खुश नहीं हैं तथा उसे घर में इलीगली डिटेन कर रखा है, कैद कर रखा है। जब माननीय हाईकोर्ट ने साफिया को और उसके पेरेंट्स को कोर्ट में बुलाया तब साफिया का यही कहना था कि उसने राजी खुशी और अपनी मर्जी से यह शादी की है, परंतु विशेष विवाह अधिनियम यानी कि स्पेशल मैरिज एक्ट के प्रावधानों के अंतर्गत उसने शादी इसलिए नहीं की क्योंकि धारा 6 और 7 के अनुसार शादी की सूचना या नोटिस को सार्वजनिक रूप से प्रकाशित किया जाता है तथा उसके बाद उस नोटिस पर आपत्तियां भी मांगी जाती हैं, जो कि उनके निजता और स्वतंत्रता के मौलिक अधिकारों का हनन है। माननीय उच्च न्यायालय ने सभी तथ्यों पर गौर फरमाने के बाद तथा कानूनी पहलुओं का अध्ययन करने के बाद में यह माना कि धारा 6 के अनुसार यदि शादी के नोटिस को सार्वजनिक किया जाता है तथा धारा 7 के अनुसार उस पर आपत्तियां मांगी जाती हैं तो यह वास्तव में शादी के पक्षकारों की निजता और स्वतंत्रता का हनन होता है। इसलिए ये प्रावधान वैकल्पिक हैं, अनिवार्य नहीं है। और माननीय उच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि अब से यदि कोई पक्षकार चाहे तो विवाह अधिकारी को लिखित में सूचना दे सकेगा इस संबंध में कि वह अपने विवाह की सूचना या नोटिस को प्रकाशित करना चाहता है या नहीं करना चाहता। और यदि शादी के पक्षकार अपने विवाह की सूचना को प्रकाशित नहीं करना चाहते हैं तो ऐसी स्थिति में विवाह अधिकारी उस शादी की सूचना या नोटिस को सार्वजनिक नहीं करेगा तथा इस प्रक्रिया को छोड़ते हुए शादी की प्रक्रिया को आगे बढ़ाएगा। इसलिए इस जानकारी से स्पष्ट है कि यदि शादी के पक्षकार चाहें तो विवाह अधिकारी को लिखित में यह नोटिस लिखित में सूचना दे सकते हैं कि वे अपनी शादी की सूचना को प्रकाशित नहीं करना चाहते हैं तथा ऐसी स्थिति में विवाह अधिकारी उनकी शादी की सूचना या नोटिस को प्रकाशित नहीं करेगा तथा शादी की प्रक्रिया को आगे बढ़ाएगा। तो आपको ये जानकारी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा तथा मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस जानकारी को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करिएगा, जिससे कि किसी ज़रूरतमंद तक भी ये जानकारी पहुंचे और वो भी अपने लीगल राइट्स को जान सके, कानूनी पहलुओं को समझ सके। नमस्कार।